चलिए आज एक ही वीडियो में आपको आवेश से लेके मैग्नेटिक फील्ड तक सारा चीज फॉर्मूला विद यूनिट कराने का हम कोशिश करते हैं। बेटा क्यों आवेश से ही सारा घटना घट रहा है दुनिया में। आवेश से वोल्टेज आता है, करंट आता है, चुंबक क्षेत्र आता है, इसी लोगों से हम लोग काम करवाते हैं। लोग बल लगा देता है और काम हो जाता है दुनिया का। ठीक है, तो आवेश से बल पैदा हुआ, तो बल का देखिए दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। बल का फॉर्मूला याद रखना है, एक K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, चलिए बल का फॉर्मूला दूसरा Q इंटू ई। जब बेटा Q का Q0 से जब गुना कर देते हैं तो F पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए F बराबर Q इंटू ई लिखते हैं। और इसमें जब डिस्टेंस से गुना कर देते हैं तो V बन जाता है। तो E का दो फॉर्मूला याद रखना है, एक E बराबर F बटे Q नॉट। ठीक है, और E बराबर, ये दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला है, E बराबर होता है वोल्टेज में अगर डिस्टेंस के साथ परिवर्तन हो तो E बनता है। अब ये वोल्टेज का दो फॉर्मूला याद रखिए, V बराबर W बटे Q, और एक फॉर्मूला याद रखिए यहाँ से कि V बराबर A इंटू डी लिख दीजिए। एक्स की जगह डी लिखना अच्छा रहता है डिस्टेंस, तो डी लिख देता अच्छा रहेगा। उसके बाद करंट का देखिए बेटा फॉर्मूला क्या होगा, तो V बराबर होता है आई आर। एक फॉर्मूला वोल्टेज का और लिख लीजिए, V बराबर आई आर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसी को यहाँ लिख सकते हैं V बटे आर। ठीक है, उसके बाद I बराबर एन ई ए वी डी भी होता है एक फॉर्मूला, इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो B डॉट ए, तो B बराबर होता है फाई अपॉन ए, इतना आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग फटाफट मात्रक देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेटा, तो याद रखना है पहले स्टार्ट करना है अदिश से, और से आवेश, और से अदिश, फिर दो गो में हो जाएगा बेटा सदिश, ये सदिश है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा अदिश। मतलब चैप्टर 1 में यहाँ तक पढ़ना पड़ता है, चैप्टर 1 में यहाँ तक पढ़ना पड़ता है, तो अदिश से स्टार्ट और सदिश में खत्म। ठीक है, चैप्टर 2 में यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जहाँ से स्टार्ट होगा वो अदिश से स्टार्ट होगा। तो वोल्टेज कैसा है, अदिश। करंट कैसा है, तो याद रखिएगा अदिश। और चुंबक क्षेत्र कैसा है, तो याद रखना है सदिश। ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मात्रक फटाफट देख लेते हैं। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो इसको दिखाते हैं बेटा सी से। ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। उसके बाद विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है, तो यहाँ से मात्रक फटाफट निकाल लीजिए। तो बल का न्यूटन और आवेश का कूलम, एक मात्रक ये, दूसरा मात्रक यहाँ से वोल्ट, डिस्टेंस का मीटर, तो दो मात्रक, ये ज्यादा वीवीआई है। उसके बाद वोल्टेज का मात्रक देखिए क्या होगा, तो वोल्टेज का याद रखना है आपको कि वोल्ट होता है। क्या होता है वोल्टेज का मात्रक, तो वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, या भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जूल पर कूलम, इसी को कहते हैं जूल पर कूलम, तो एक मात्रक दूसरा मात्रक, यहाँ से देखिए जूल पर कूलम। ठीक है, चलिए इसके अनुसार से निकाल सकते हैं न्यूटन पर कूलम और मीटर। तो तीसरा मात्रक क्या लिख सकते हैं इसके अनुसार से, तो न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र का होता है और मीटर डिस्टेंस का, तो ये भी मात्रक बन जाएगा वोल्टेज का। करंट का देखिए, करंट का आपको याद रखना है एम्पियर, ए से दिखाते हैं एम्पियर। ठीक है, उसके बाद कूलम पर सेकेंड, ये भी होता है, इसी को एम्पियर कहते हैं। तो इस प्रकार से इतना मात्रक कैसा राशि है और क्या क्या फॉर्मूला है और कहां से स्टार्ट होकर कहां एंड होता है, इतना आपको याद रखना है। इससे आपका लगभग पहला चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। तो आशा करते होंगे कि वीडियो को समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए और याद कर लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए। ठीक है।